रजवी साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, बार बार सरकार को एडवाइजरी जारी क्यों करना पड़ता है? बार बार सरकार को क्यों कहना पड़ता है कि आप खुलेआम मत कीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, बीच सड़क पर आप पशु मत काटिए, ऐसा क्यों है? रजवी साहब, आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है रजवी साहब को आवाज नहीं जा रही है। यही सवाल मैं लारी साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है? हालांकि अखिलेश जी ने तो साफ तौर पर कहा कि भाई अगर किसी को कुर्बानी देनी है तो वो जगह, मौका और ये सब थोड़ी देखेगा, कुर्बानी तो होनी चाहिए। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि एडवाइजरी, वो एडवाइजरी नहीं है, वो धमकी है। क्योंकि उनके उसमें एक संवैधानिक असंवैधानिक भाषा आ गई, हद में रहे। कभी भी सरकार हद में रहने की बात नहीं करती है। सरकार कहती है कानून का पालन करें, और ये कानून है। हद में रहने की बात करने वाले को कहा जाता है गुंडा, मवाली, माफिया, बदमाश, उठाईगीर। वो ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो वो अपने आप को, अपने भाषा को हद में रखना सीखे। वो एक मुख्यमंत्री है, सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात, मैं 51 साल का हो गया हूं, आज तक मुझे गाय नहीं मिली है गौकशी करने के लिए, कुर्बानी करने के लिए। मुझे गाय नहीं मिलती, यूपी में मिलती ही नहीं है, तो मैं कहां से करूंगा? गौ कशी होती नहीं है, गाय काटने के लिए मिलती ही नहीं है। और जो बेच रहे हैं वो हिंदू समाज के लोग हैं, जो हिंदू बेच रहे हैं। देख लीजिए, वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हिंदू की हमको गाय बेचनी है मुसलमानों को बकरीद में काटने के लिए, नहीं तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम अपने आप को कुर्बान कर लेंगे, हम अपने आप को आज़ाद कर लेंगे। भाई ये तो आप देखिए, कह रहे हैं गौ हमारी माता है और मुसलमान उसको काटता है, तो मुसलमान के पास क्यों भेज रहे हो काटने के लिए? भाई जब मुसलमान, वहां बंगाल का मुसलमान कह रहा है गाय चाहिए कि जब आप काटेंगे नहीं, तो वो अपने आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं। तो ये तो सरकार देखे, ये हिंदू धर्म के लोग देखें कि आखिर हिंदू क्यों अपनी गाय को नहीं, बेच आप रहा ये है, कह रहे हैं कि अपनी मां को बेच रहा है। सरकार सारे मुसलमानों को गुंडा माफिया बता रही है? सारे मुसलमान को, मुझको भी कह रही है कि अपनी हद में रहिए। मैं तो अपनी हद में रहता हूं। पहली बात है, मुख्यमंत्री का ये भाषा मुख्यमंत्री की होती है, ये गुंडे की होती है। गली साहब, गदर साहब, गुंडे की भाषा होती है। ये भाषा की जाती है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। शर्म आनी चाहिए उनको अपने आप को मुख्यमंत्री कहते हुए। सीधे से कहना है गली के गुंडे हैं, नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई जब आदमी बात से नहीं मानेगा तो फिर क्या करेंगे? भाई आदमी आदेश से नहीं मानेगा, बात से नहीं मानेगा तो फिर क्या करेंगे? और गोवंश कोई, जब इस देश में बहुसंख्यक आबादी की आस्था गोवंशों के प्रति है तो उसका सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम हिंदुओं को समझाएंगे कि अपनी माता को मत बेचो, हिंदुओं को समझाइए, जैसे समझाना उनसे करिए कि हाथ में लाओ, अपनी माँ को बेचो। क्यों अपनी माँ को बेच रहे हैं भाई? किस लिए बेच रहे हैं अपनी माँ को? मैं तो कहता हूँ गाय को राष्ट्रपति पशु घोषित कर दीजिए। ये जो अंसर बंसर कंचल और चंचल जितने भी लोग क्या नाम है स्लॉटर हाउस चला रहे हैं गाय के, उनको तो बंद करिए। गाय के स्लॉटर हाउस कहां चल रहे हैं? कि तुम अपनी माँ को क्यों कर रहे हो? गाय के स्लॉटर हाउस कहां चल रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं तारिक अहमद लारी? क्या आप अपनी जिम्मेदारी से दावा कर सकते हैं? पूरे देश की बात कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ जिनसे ये लोग अपने चुनाव में चंदा जी, लेते हैं। ठीक है। आलोक वशी, चंदा लेते हैं। आलोक वशी, क्या मुसलमान के त्योहारों को टारगेट कर रही है बीजेपी? देखिए विवेक जी, ये सब गलत धारणा है कि हम मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। हाँ, ये कहिए कि हम देश को डिसिप्लिन कर रहे हैं, और इस डिसिप्लिन में कोई भी धर्म के लोग जो इनडिसिप्लिन होने की कवायद करेंगे उनको हम डिसिप्लिन कर देंगे, और कहीं कोई दिक्कत नहीं। गाय से हमारी संस्कृति जुड़ी है, हमारी धारणा जुड़ी है, हमारा धर्म जुड़ा है, हमारी मान्यता जुड़ी है। तो गाय के प्रति अगर इस तरीके का जो कोई भी कार्रवाई करेगा तो अवश्य उसे दंडित किया जाएगा, और सार्वजनिक स्थान पर स्लॉटरिंग हम नहीं होने देंगे। लारी साहब आपकी बातों पे हंस रहे हैं, बताइए। भाई हंसना या रोना तो किसी आदमी के बस की चीज है। अगर लारी साहब को इस पर हंसी आ रही है तो हंसे, अगर रोना आएगा तो रोए। लेकिन हाँ, अगर तारिक साहब गाय काटेंगे या गाय कटवाएंगे या किसी भी पब्लिक स्थान पर कटवाएंगे, चाहे कोई भी जानवर हो, तो इनको रोना पड़ जाएगा।
अभी ये चाहे जितना हंस ले मेरे ऊपर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो देश में लोगों को हंसाने के लिए ही सारी कवायद कर रहे हैं। आम गरीब जनता को हम अपने कल्याणकारी कार्यों से हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनके जीवन में हम रोशनी ला रहे हैं, उससे हम आम जनता को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लारी साहब हंस रहे हैं मेरे ऊपर, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। भाई माँ को क्यों बेच रहे हो भाई? तो अपनी माँ को बेचता है क्या? अरे गाय माता है तो क्यों बेच रहे हो? कोई माँ को बेचता है? अब मुसलमान को देखिए, मुसलमान कह रहे हैं गाय नहीं काटेंगे, माता को नहीं काटेंगे, अब जाइए खत्म हो गई कहानी। और वहां दर्शन चल रहा है, हमारी गाय खरीदे, हमारी माता को खरीदे और काटे। किए गए अच्छे कदमों के कारण अब बुरके के नीचे से भी टपाटप कमल पे वोट पड़ रहा है। सीमांचल बिहार इसका दिखता जागता उदाहरण है। और हाल में फाल्टा में टीएमसी फोर्थ प्लेस पर चली थी। इस कारण जब हमने उनको एक एक करके लारी साहब, एक एक करके तो लारी साहब की बारी तो नहीं है। एक एक करके मैं आ रहा हूँ आपके पास। आलोक जी, विवेक जी, ये मेरे टाइम में तो जबरन घुस रहे हैं। नहीं, हाँ बोलिए ना, आपकी बात पूरी कीजिए। वो कह रहे हैं कि गोवंशों को हिंदू ही बेचने जा रहे हैं मुसलमानों के पास बंगाल में, और मुसलमान मना कर दे रहे हैं। ऐसा है। अब ये फिर बोल रहे हैं, इनको बोलिए चुप रहने के लिए। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। ऐसे कुकर्मी हिंदू में होंगे जो इस काम को कर रहे होंगे। मैं नहीं मानता, मैं नहीं कहता इनकी बात में झूठ है कुकर्मी जो इस तरीके का काम, पैसा कमाना जिनके लिए अंतिम और ध्येय है, चाहे किसी भी तरीके से कमा ले, होंगे ऐसे लोग। मैं इनकी बात से सहमत हूं, लेकिन उनको भी जब हम पकड़ेंगे तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि मुसलमानों को समझाने के लिए कानून के डंडे का जोर क्यों चलाना पड़ता है बार बार? ये इंपॉर्टेंट है ना इस देश में। अगर बहुसंख्यक आबादी, जिन लोगों ने इनको सिर चढ़ा के नचाया है, हाँ ठीक है अजय वर्मा जी, उस पर तकलीफ हो रही है। हाँ ठीक है अजय वर्मा जी, उसके बाद में महाराज जी आपके पास आ रहा हूं। अजय वर्मा जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने सख्त मैसेज दिया है, खुलेआम गोकशी, खुलेआम पशुओं को काटना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हद में रहकर त्योहार मनाएं। विवेक शांडिल्य जी, कानून तो सबके लिए समान होता है और ये कोई नई बात नहीं है। जब कहीं भी कोई त्योहार आता है, ईद हो, दिवाली हो, होली हो, तो प्रदेश सरकार का ये नियमित चक्र है कि वो प्रशासनिक मीटिंग करते हैं और गाइडलाइन और आदेश जारी करते हैं। उन गाइडलाइन और आदेशों में कहीं अतिशयोक्ति हो जाती है, कहीं कम हो जाता है, कहीं ज्यादा हो जाता है। अच्छा, मैं पूछता हूं कि इस हिंदुस्तान का कोई कानून बनेगा तो वो सबके लिए समान बनेगा, या वो विवेक शांडिल्य के लिए अलग होगा, अजय वर्मा के लिए अलग होगा, आलोक वत्स के लिए अलग होगा, नरेंद्र मोदी के लिए अलग होगा, राहुल गांधी के अलग होगा? जरा सा बताएंगे विवेक जी। विवेक जी, किसके लिए अलग आपको लग रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, कानून तो देश में कोई भी धारा है वो सबके लिए समान होना चाहिए, या वो समान? जी बिल्कुल बराबर है, कुछ मामलों में छोड़ के तो है। नहीं, भारत का संविधान नहीं, गाय के मामले में ही आ जाओ तो सबके लिए समान है, या वो मेरे लिए और आपके लिए अलग अलग हो जाएगा? आप ब्राह्मण है तो आपके लिए अलग है और मैं ओबीसी हूं तो मेरे लिए अलग है। नहीं, इसमें भी तो प्रदेश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग कानून है ना। नहीं सर, गाय तो माता है पूरे देश की। अब आप सुन लीजिए, इसी कानून के तहत इनके मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, आसाम के मुख्यमंत्री हैं। वो कहते हैं कि हाँ आप गाय खाइए, घर में खाइए। इन्हीं के एक मंत्री हैं किरण रिजिजू साहब, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के, वो कहते हैं कि साहब बीफ खाते हैं, हमें रोक लीजिए, हम खाएंगे। इन्हीं के एक एमपी हैं तिवारी साहब, जो अभी बंगाल में मछली खा रहे थे तिलक लगा के। इन्हीं के एमपी हैं ठाकुर साहब, मछली मीट खा रहे थे तिलक लगा के कि हम शाकाहारी हैं। भाई ये कौन सी शर्मनाक और निंदनीय बातें हैं कि इन्हीं के मंत्री संवैधानिक पद पर बैठ के गाय खाने की बात करें और एक मुख्यमंत्री गाय का कानून बना के आम आदमी में लट्ठा बजाने की बात करें। तो क्या मैं आपसे अनुरोध करूंगा आलोक वत्स जी, मेरे साथ चलेंगे किरण रिजिजू के धरने में बैठने, या हेमंत विश्व शर्मा का आप विरोध करेंगे नहीं करेंगे कि भाई क्यों गाय हमारी माता है और पूजनीय है, तो
तो आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कब करेंगे? ठीक है अजय वर्मा जी, पूछना दो चाहता दो हूं। चीजें हैं। एक तो असम में भी इस बार गोकशी पर रोक है, वहां के सीएम के अकॉर्डिंग जो उन्होंने आदेश जारी किया है, और दूसरा आपने कहा कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा कहा है। अगर कहा है तो फिर इसका जवाब देंगे आलोक वत्स जी हैं, अगर नहीं कहा है तो हिमंत बिस्वा शर्मा अपनी चीजों को लेकर बहुत पर्टिकुलर रहते हैं, हो सकता है आपको भी एक आध नोटिस मिल जाए इस मामले को लेकर। सर मैं वीडियो भेजूंगा, उन्होंने चुनावों में बंगाल में भी जाके कहा, वो वीडियो भेज, तो पब्लिक डोमेन की चीजें बताता हूँ मैं, ऐसी कोई चीज और नोटिस बोर्ड नहीं, ठीक है रिजवी नहीं साहब, लगता। हाँ मैं आप नहीं, फाइनल तो सुन लें, तो आपका फाइनल कहने का सुन लें, मतलब क्या है कि गोवंश के नाम पर सिर्फ सियासत है इस देश में, ये कह रहे हैं आप? अरे केवल सुन लीजिए, फाइनल सुन लेना, रिजल्ट तो सुन लें। महंगाई मानव ने चौथी बार पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, 5 रुपए ब्रेड बढ़ गई, तेल बढ़ गया, सारी महंगी चीजें। उसको छुपाने के लिए जोशी जी का निर्देश देश की सारी मित्र मीडिया को है कि इस महंगाई पे चर्चा ना हो, ये दिखाइए गाय, हिंदू मुस्लिम, ईद, बकरी ईद, पाकिस्तान हिंदुस्तान शमशान। चूंकि महंगाई मानव ने, आज राहुल जी ने ट्वीट किया है कि चौथी बार महंगाई बढ़ा दी गई है, तेल पेट्रोल डीजल। तो महंगाई मानव की महंगाई चर्चा नहीं है, वरना होती अगर और अपोजिशन की सरकार तो धाड़े मारते, सड़क पे पेट्रोल पंप आ जाते, सारी चीजें होती। तो मुद्दों से भटकाने के लिए, मेन मुद्दों पे मुद्दों से भटकाने के लिए आपको लगता है ये मुद्दा ही नहीं है? वेद मूर्ति जी महाराज क्या कहेंगे आप इस पर? इसके बाद में हमारे साथ रजवी साहब भी छोड़ गए, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन पहले वेद मूर्ति जी। जी विवेक जी, आज बहुत ही पावन दिन है। माँ गंगा का अवतरण आज के दिन हुआ था। सभी दर्शकों को और जितने भी आपके चैनल को देखने वाले हैं, सबको गंगा दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। सबको तारने वाली माँ गंगा और माँ हमारी गौ माता गाय है। अभी हमने सब लोगों को सुना। देखिए विवेक जी, हमारे यहाँ 3 योनि है, देवता, मनुष्य और राक्षस। देवता किसे कहते हैं? जो बिना कहे काम को करे, जो कहने पर काम को करे उसको मनुष्य कहते हैं, और जो कहने पर भी कार्य को ना करे उसको हम राक्षस कहते हैं, इंसान नहीं कहते हैं। निरपराध को मारना, उसको काटना, मजहब के नाम पर उसका बलि देना और खून की नदियां बहाना, ये कहाँ की इंसानियत है? इसको इंसान कहेंगे? अभी ये हमारे लारी जी ही करके हंस रहे थे, और किस पे हंस रहे थे? गौ माता को काटा जा रहा, और ये कह रहे हैं कि गौ माता को कौन बेच रहा है? हिंदू बेच रहे हैं। तो लारी जी का से मैं पूछना चाहता हूं कि जब बकरीद प्रारंभ हुआ था तो बकरे की बलि नहीं दी गई थी, अपने बेटे की बलि देने की बात थी। आज कितने मुसलमान का ज्ञान इसको कहते हैं, दिमाग से कम। अरे सुनो, जब अपना धर्म, आप अपने धर्म की बात करिए, आप अपने धर्म की बात करिए, हमारे धर्म का ज्ञान उसको नहीं है। जब बेटे, आज कौन सा मुसलमान जो है जो अपने बेटे की बलि दे रहा है? अपने बेटे की बलि कौन दे रहा है? आप अपने बेटे की बलि दीजिए, तब न जाने कि आप बहुत बड़े इस्लाम के समर्थक हैं। तो बेटे की बलि देना बंद करके निरपराध बकरों की बलि दे रहे हैं, भैंसों की बलि दे रहे हैं, गायों को बलि दे रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? ये इंसानियत नहीं है, ये राक्षसी प्रवृत्ति है, ये राक्षसी कर्म है। इसको इंसान नहीं कहते हैं, इसको राक्षस कहते हैं। इसलिए योगी जी ने कहा कि हद में रहो। उनके लिए जो भाषा इस्तेमाल किया वो सही भाषा का इस्तेमाल किया कि हद में रहो, हद में रहो। क्यों? क्योंकि इंसानियत आपकी मर चुकी है, इंसानियत आपके अंदर नहीं है। आपके अंदर मोदी जी राक्षस है, क्योंकि आप लोगों को कहने के बावजूद वो क्या नाम है, गौ माता को और 2025 घोषित नहीं कर रहा। अभी साथ उनको राक्षस देने में रखा जाएगा। दूसरी अब भी समय है, भारत में गौकशी अब नहीं चलेगी, पशुओं की बलि नहीं होने दिया जाएगा, और जो करेगा उसको ऊपर कठोर दंड दिया जाएगा। समय रहते हुए समझ जाइए।
दुर्गा क्षमा क्षमा शास्त्री कृत्य होगा। सुनाई दिया ओम जयंती मंगला। लारी साहब, इस्लाम से बेदखल कर दिए जाएंगे आप, मत कीजिए ऐसा। मंत्र मंत्र श्लोक लोग टीवी पर पढ़ रहे हैं, आप फतवा तो जारी हो जाएगा आपके खिलाफ। ऐसे जबरदस्त लोग पजामे के नहाए वापस रहते हैं। भाई 1000 लारी साहब, फतवा जारी हो जाएगा आपके खिलाफ। आप मंत्र और श्लोक पढ़ रहे हैं, देखिए फतवा जारी कर देंगे। दूसरा, अरे छोड़िए फतवा बताइए ना, अपने बेटे की बलि दे रहे हैं, बेटे की बलि नहीं देंगे, बकरे की बलि देंगे, ये कौन सा है? आपके इस्लाम में बेटे की बलि देने की बात थी ना? बताओ किसका शो करिए, बताओ किसका शो करिए। बहुत बड़े सन्यासी ज्ञानी बता बैठे हो, ध्यान लेकर बताओ। लारी साहब, नहीं, राक्षसी प्रवृत्ति बता रहे हैं। बनिए इंसान, इंसान बनिए, राक्षसी प्रवृत्ति को त्यागिए, इंसान बनिए। भारत देश में प्रकृति की पूजा होती है, पशुओं की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, वह सनातनी लोग हैं हम लोग। ठीक है, रिजवी साहब के पास जा रहे हैं। मैं ठीक है, आप दोनों की बात आ गई एक एक करके। मैं रिजवी साहब के पास जा रहा हूँ। रिजवी साहब, क्यों आखिर सरकार को बार बार कहना पड़ता है कि बस आप ऐसा मत कीजिए, इससे माहौल खराब हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, इस तरह की चीज़ों से हालात बिगड़ सकते हैं, और वही काम क्यों करना है सामने वाले को? देखिए मोहतरम, 2-3 बातें हैं बुनियादी तौर पर। पहली बात यह है कि मुसलमानों के ताल्लुक से नमाज पढ़ने के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है, तो उसको जो है वो ये नहीं समझ के, ये इस नज़रिए से न देखा जाए कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कोई बयान दिया। लॉ एंड ऑर्डर के ताल्लुक से हालात को संभालना, कंट्रोल करना, इंतज़ामी व्यवस्था करना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को दुरुस्त करने के लिए कभी कभी सख्त फैसले लेने होते हैं, और ये सख्त फैसले जो है वो हिंदू और मुसलमान जितने भी रहने वाले उत्तर प्रदेश में हैं सबके लिए लेने होते हैं, कोई ख़ास एक तबके के लिए नहीं। और मैं दूसरी बात इस्लाम का स्पष्ट नज़रिया पेश कर दूं कि मुसलमान रोड पर और सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ता है, बल्कि मस्जिदों में नमाज पढ़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, मस्जिद छोटी है या ईदगाह छोटी है और नमाजी ज़्यादा हो गए, तो उसमें शरीयत का सिस्टम बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी उसी तरफ इशारा किया है। अगर गौर से समझने वाले समझें तो उस पर मुख्यमंत्री जी ने इशारा किया है, जिसकी मैं बात शरीयत के सिस्टम की कह रहा हूँ। शरीयत ने यह सिस्टम किया है कि अगर छोटी मस्जिद है, छोटी ईदगाह है, तो इमाम तब्दील करके दूसरी जमात कराई जा सकती है, तीसरी जमात, चौथी, पांचवी, छठी जमात कराई जा सकती है। इमाम चेंज होता रहेगा, हर जमात में नया इमाम होगा और नई जमात होगी। तो न कहीं सड़क पे पढ़ने की ज़रूरत है, न चौराहे पे ज़रूरत है। और दूसरी बात, जो ख़ास जो इस्लाम का फ़लसफ़ा है नमाज के ताल्लुक से, वो फ़लसफ़ा ये है कि नमाज पढ़ने वाले बंदे के और खुदा के दरमियान कोई चीज़ हाइल ना हो, कोई चीज़ रुकावट ना हो, तो उसमें खुशू खुजू पैदा होती है नमाज में। तो नमाज में खुशू खुजू पैदा करने के लिए, यानी इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज पढ़ी जाए और डिस्टर्ब न हो नमाज पढ़ने वाला, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मस्जिद में ही नमाज पढ़े या घर के अंदर पढ़े। रोड पे पढ़ेगा, चौराहे पे पढ़ेगा, तो फिर वहाँ पे शोर शराबा है, ट्रैफिक का हंगामा है, तो दिक्कत पैदा होगी। तो न खुशू खुजू होगा, न इत्मीनान और सुकून हासिल होगा नमाज पढ़ने वाले के लिए। इसलिए बेहतर यह है कि नमाज मस्जिद में पढ़ी जाए या घर पे पढ़ी जाए, यही बेहतर है। और खुशू खुजू जो है वो पूरा मुकम्मल तरीके से नमाज पढ़ने वाले आदमी को हासिल हो, और खुदा के दरमियान और बंदे के दरमियान। लारी साहब आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, लारी साहब आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? लारी साहब, ये जो नियम मौलाना साहब बता रहे हैं, हाँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के टाइम पे और हम लोग की सरकारों के टाइम पे इन्होंने ये नियम बता के लोगों को क्यों नहीं आगाह कराया? तब तो बहुत आप लोगों ने ताव देकर सड़क पे नमाज पढ़ी। आज जब योगी सरकार जी डंडा चलाती है नमाजियों पे, वो काफी लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने ये नियम पहले भी नहीं बताए थे। पहले आप लोगों ने ये नियम नहीं बताया, अब आप लोग ये नियम बता रहे, डंडा चलाती है तो डंडे की नौबत ही आती। ये तो सारी खलफसार तो आप लोग की पैदा की हुई है, ये सारे फसाद की जड़ तो आप लोग हैं। आप लोगों ने क्यों नहीं पूरे कुरान के बारे में बताया? आप लोगों ने क्यों नहीं पूरे शरई कानून के बारे में?
पे तो एक कानून है, उस कानून को किया है कि ठीक है, जवाब ले लेते हैं रिजी साहब। हाँ, जवाब लेते हैं, समय सीमित है सर। लारी साहब वापस आ रहा हूँ, रिजी साहब जवाब देंगे, उसके बाद अजय वर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। रिजी साहब देखिए, मैं किसी का जवाब देने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपका जवाब दूंगा और मैं किसी का जवाब देना नहीं चाहता हूं। मैं किसी को इस लायक नहीं समझता हूं कि मैं उसको जवाब दूं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।